तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये घनाभ दिया हुआ है। तो घनाभ में क्या होता है कि लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। ठीक है, तो हम पहले एक ठो क्या है डिब्बा बनाना है। तो घनाभ के आकार का होगा डिब्बा, इस तरह का कुछ ऐसा डिब्बा होगा, इस तरह का। तो एक डिब्बा बनाना है हमको, मान डिब्बा बनवाना है। ठीक है, ये सभी जगह से बंद है लेकिन ऊपर से क्या होना चाहिए, खुला होना चाहिए। ठीक, ऊपर से खुला रखना है। उसका हमें क्या करना है, इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि अगर इस प्रकार का डिब्बा हम बनाएंगे तो उसमें कितना सीट लगेगा, उसका क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है, अगर पूरा होता है ये तो उसके लिए होता है 2LB और BH + HL। ये होता है अगर पूरा घनाभ होता। तो घनाभ के लिए, ठीक है, घनाभ का क्षेत्रफल जो है हमारा कितना होता है, इतना होता है। लेकिन इसमें क्या है कि ये हमारी L होती है, ठीक है, और ये B होती है। तो एक LB नहीं होगा, तो इसका फार्मूला बन जाएगा, ठीक है, क्या होगा 2BH और HL और LB, इतना आएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा जब एक पृष्ठ ना होगा तो उसके लिए ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक, तो अगर 6 पृष्ठ होते हैं इसमें, अगर 6 पृष्ठ होते तो ये वाला लगाते, लेकिन हमारे हैं कितने पृष्ठ, 5 पृष्ठ। क्यों, क्योंकि ये वाला पृष्ठ हटा हुआ है, तो 5 पृष्ठ के लिए हमारा ये वाला फार्मूला लग जाएगा। तो हम इसमें इसका यूज करेंगे, क्योंकि ऊपर वाला पृष्ठ खुला है तो ये वाला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या दिया है, इसमें L बराबर दिया है 1.5 मीटर दिया है, B की वैल्यू दी है 1.25 मीटर और H की वैल्यू दी है 65 सेंटीमीटर। तो इसको भी अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 65/100, तो यह आ जाएगा 0.65 मीटर। तो बस अब हम इसमें रख देंगे। तो हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 2L की वैल्यू रख देंगे 1.5 इंटू B की वैल्यू रख देंगे 1.25, ठीक है, प्लस H की वैल्यू रख देंगे, H की रखेंगे कितना 0.65 और L की वैल्यू रख देंगे, L की वैल्यू कितनी है, इसमें क्या किया कि कुछ B की वैल्यू हमारी कितनी थी 1.25, तो B की यहाँ पे रखना है 1.25 इंटू H की वैल्यू कितनी थी, ये वाली H की 0.65, तो ये हमने रख दी। फिर उसके बाद H रखेंगे, फिर क्या रखेंगे L, तो L का दिया है 1.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5 प्लस L की वैल्यू दी है 1.5 इंटू फिर B दिया है 1.25। तो इसमें क्या करेंगे कि अगर हम इसका कॉमन किए लेते हैं यहाँ से, तो 2 इंटू 0.65 का कॉमन हो जाएगा, ये बचेगा 1.25 प्लस 1.5, इतना आ जाएगा। और इसमें ये लिखा है 1.25, इसमें क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये आ जाएगा 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 1 13, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब गुणे इसको जोड़ेंगे अगर तो 5 आया, ये 7 आया, ये आ गया 2, इतना आ जाएगा, प्लस 1.5 इंटू 1.25। अब इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो बेटा, इसके आगे क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा हमारा, और ये बचा तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। फिर क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है इसको हम, ठीक है, या इसको हटा देते हैं। तो इसमें क्या है कि इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू दोनों ऐड कर देंगे, तो ये जो वैल्यू है ये आई है 3.575 प्लस ये आई है 1.875। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 0, 14, 5, ये आ जाएगा इतना,
इतना हमारा मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 5.54 मीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका जब इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा 4.5, यहाँ पर भी 4.5 हो जाएगा, इतना मीटर आ जाएगा। अब कह रहा है कि इसका 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य इतना दिया है, तो कह रहा है इतने मीटर स्क्वायर का मूल्य कितना होगा। तो अब सेकेंड नंबर में मूल्य देखेंगे कितना आएगा, तो ये हमारा दिया है इतना, ठीक है। एक एरिया कितना आया है मीटर स्क्वायर, मतलब 5.45 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य दिया है 20 रुपया, ठीक है। तो कुल जो खर्च होगा हमारा तो ये इतना आ जाएगा, ठीक। तो 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 1 9 और 2 पंचे 10, इतना आ जाएगा हमारा 109 रुपये आएगा खर्च। तो ये हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें कमरा है कोई जिसकी लंबाई दी है इतनी, चौड़ाई इतनी और ऊंचाई इतनी दी है, ठीक है। तो L बराबर दिया है हमारा 5 मीटर, B बराबर दिया है 4 मीटर और H बराबर दिया है 3 मीटर, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कमरे की दीवारों पर, ठीक है। तो कमरे की दीवार ये भी है, इधर भी 4 दीवारें हो गई, ठीक है, और छत हो गई। तो हमारे कितने पृष्ठ हो गए, 5 पृष्ठ। तो 5 पृष्ठों का निकालना है हमें, ठीक है, क्षेत्रफल। तो पहले क्षेत्रफल निकाल लें, फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा खर्च आ जाएगा। तो कितना है, तो क्षेत्रफल के लिए तो कमरे की दीवारों का, कमरे की दीवारों प्लस, ठीक है, छत का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमारा होगा कितना, संपूर्ण होता है हमारा 2LB, ठीक है। लेकिन 2LB, BH और HL है कि कमरे की चारों दीवारों पर और छत का। तो छत का अगर देखेंगे तो क्षेत्रफल ये होगा और चारों दीवारों का ये हो गया, तो कुल निकल आएगा हमारा। तो क्या करना है कि L का मान रख देना है। L का मान हमारा कितना आया था 5, B का मान कितना आया था 4, 2, B की वैल्यू कितनी आई थी 4 और H की वैल्यू कितनी आई थी 3 प्लस H जो है कितना आया था 3, L कितनी थी, L थी 5, ठीक है। बस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 जो को 20 आ जाएगा, फिर ये 2 आएगा, 3 जो को 12 आ जाएगा और 5 तियाँ 15, ठीक है। तो 20 आया प्लस 2, इसका गुणा कर दें अगर तो ये हो जाएगा 7 इतना, ठीक है। 27 आ गया, ये 20 हुआ और 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 इतना 54 हो गया। तो ये आ जाएगा हमारा 74 मीटर में है, तो ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये होगा हमारा क्षेत्रफल। अब कह रहा है कि इसकी मतलब प्रति मीटर स्क्वायर की जो लागत है वो 7.5 रुपये है, यानी 7.50 रुपये। तो हमें क्या करना है कि लागत निकालनी है कि इसका व्यय कितना होता है, खर्च कितना होता है। तो व्यय निकालेंगे हम, ठीक है। तो हमारे एरिया आया था इतना, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगी कितना रुपया खर्च लगा, ठीक है। तो दशमलव के बाद 0 हो तो हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो हटा दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 20 और 5 सत्ते 35, 36 37 इतना हो जाएगा। 5 को 20 और 5 सत्ते 35, 36 37 और 7 को 28, 2 हासिल, 7 सत्ते 49, 50 51 इतना आ जाएगा हमारा। 0 7 15, 1 हासिल 5 इतना, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना 550 रुपये, ये इसकी कॉस्ट आ जाएगी। आयताकार हाल है जिसके फर्श का परिमाप इतना दिया है। कोई हाल है, ये फर्श है, ठीक है। इसकी फर्श का परिमाप दिया है, मतलब ये L होगा ये B होगा, परिमाप दिया है, ठीक है। इसका मतलब परिमाप क्या होता है 2LB, L प्लस B बराबर कितना दिया है 250, ठीक है। और कह रहा है चारों यदि इतने मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराया जाता है तो लागत इतनी है। तो उस हाल की ऊंचाई बताना है, ठीक है। कोई हाल होगा उसमें ऊंचाई भी होगी, तो उसकी हमें क्या करना है कि ऊंचाई बताना है। तो क्या करेंगे, तो इसमें फार्मूला होता है क्या कि H इंटू
2l+b बराबर, ठीक है, ये हमारा क्या है, पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल 2, ठीक है। ये इसको हम ये भी लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें, क्या लिख सकते हैं, 2hL+b, ये भी लिख दें तो एक ही बात है, चाहे इसको लिख दें चाहे इसको लिख दें। तो ये बराबर हमारा आ जाएगा कितना, क्या दिया था हमारा, ये 15,000 दिया था, तो 15,000 आ गया। ये हमारा प्राइस है, ठीक है, मूल्य है, लेकिन 10 रुपये मीटर की दर से है, तो यहाँ पे 10 का अगर डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा क्षेत्रफल। तो ये जो क्षेत्रफल है इसके बराबर हो जाएगा, तो इससे इसको काट देंगे, कितना था हमारा 15,000, ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, तो हमारा H2l+b, ठीक है, ये आ गया हमारा 1500, इसकी वैल्यू दी है 250, तो यहाँ पे रख देंगे 250 और इतना है, ठीक है, 0 से 0 काट देंगे, H बराबर आ जाएगा 25 छक्का 150, तो हॉल की ऊंचाई जो है वो हमारी आ जाएगी 6 मीटर।